ओम शांति। आज हम अपने घर में खुशियाँ लाने की बहुत प्रयास करते हैं। हमारे घर में खुशियाँ हैं, हमारे घर में दुआएं हो और हमारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग में कहाँ से करनी है। सबसे पहले घर की दहलीज से, दरवाजे से घर की शुरुआत करो। क्या मेरे घर के दरवाजे से कोई ऐसी आत्मा तो नहीं आ रही जो हमें नेगेटिविटी में रहती हो, नेगेटिविटी लाती हो, जो हमेशा नकारात्मक सोच रखती हो, नकारात्मक व्यवहार रखती हो। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं आपके घर में आती हैं जिनका व्यवहार नकारात्मक होता है, जिनके बल बुद्धि नकारात्मक होती है, जिनके कर्म नकारात्मक होते हैं। तो आपके घर का माहौल सकारात्मक कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हमें शुद्धिकरण किसका करना है, घर की दहलीज का। क्या करना है, बड़े प्यार से सुबह उठ आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अपने दरवाजे से। क्योंकि आपका मुख्य द्वार कहाँ पर है, दहलीज। तो आप वहाँ पर बड़े प्यार से, जैसे आप सुबह उठते हैं, उठ करके बड़े प्यार से भगवान से कहें कि भगवान, मेरा जो मुख्य द्वार है जिसको हम दहलीज कहते हैं, आप उस दहलीज के ऊपर अपने कदम रखें और अपने पॉजिटिव कदमों के साथ मेरे घर में प्रवेश करें। तो सबसे पहले किसके कदम आए, भगवान के। तो आप सोचो कि भगवान आपके घर में आए तो आपके घर में कितनी भी नकारात्मक बातें आ जाएंगी, लेकिन भगवान ने सबसे पहले आपके घर में सकारात्मक माहौल बना दिया, खुशियों का माहौल बना दिया। तो सबसे पहले भगवान के जो कदम थे वह दुआएं वाले आए, क्योंकि ब्लेसिंग की पावर उनको मिली। आपको अब क्या करना है, आप सोचो कि आपको सुबह उठ अपने ही भगवान को बुलाना है कि भगवान आप मेरे घर आ जाओ। आप सोचो तो आपकी दहलीज तो वहीं पर ही शुद्ध हो गई। क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर क्या करते हैं, देवी देवताओं के कदमों की पूजा करते, पैरों की चरण पादुका की पूजा करते। तो आप सोचो जब चरण ही हमारे घर में आ जाएंगे तो मेरा घर तो शुद्ध ही हो जाएगा, मेरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कितनी भी नेगेटिविटी हो वह सब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही सुबह उठते हैं और उठते ही पहले आह्वान करें भगवान का कि आप मेरे घर आ जाओ और मेरी दहलीज को भी शुद्ध करो और मेरे घर को भी शुद्ध करो। क्योंकि आपके आने से बहुत सा सुंदर वाइब्रेशन फैल जाएंगे, बहुत सकारात्मक ऊर्जा पहले की तरह फैल जाएगी, ताकि किसी भी आत्मा का प्रभाव हमारे घर से कि न सकारात्मक ऊर्जा पर ना पड़े। दूसरी चीज़, हमें जब भी अपने घर में आना है पहले घर को ब्लेसिंग दें कि मेरा घर नहीं, भगवान का घर है। जब उसे हम भगवान का घर समझते हैं तो आप सोचिए कि उस घर में क्या होगा, दुख शांति होगी या सुख शांति होगी। तो हमेशा आप यही सोचें कि जब घर भगवान का है तो उसमें सुख शांति ही होगी। क्योंकि आप धार्मिक स्थल पर क्या करने जाते हैं, शांति लेने। जब आपने अपने ही घर को भगवान का घर बना दिया तो आप सोचो कि आपका घर शांति का कुंड बन जाएगा, आपका घर खुशियों का कुंड बन जाएगा। बहुत सारे लोग दुखी अशांति भी आएंगे अगर, तो आपके घर से शांति लेकर जाएंगे। आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाने के घर गया था
तो बहुत पीसफुल माहौल था, बहुत मज़ा आया, बहुत शांति थी। हर सदस्य बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके घर का जो माहौल था वह पॉजिटिव था। तो हमें अपने घर के माहौल को बदलने के लिए दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। और तीसरा, अपने घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रखें। भले कैसा भी माहौल हो आपके घर में, आपके घर का सुख शांति वाला हो या दुख वाला हो, किसी ने कुछ कहा हो, कैसा भी हो, लेकिन मेरे घर में खुशियाँ कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितनी आपके घर में खुशियाँ होगी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए जहाँ पर खुशियों की बात करते हैं तो दोनों बात करते हैं कि भगवान वास करता हो, तो वहाँ पर आप सोचो क्या होगा। पॉजिटिविटी वाइब्रेशन स्वयं ही सकारात्मक ऊर्जा होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या ध्यान देना है कि मेरे घर पर मुझे सबसे पहले निमंत्रण किसको देना है। पब्लिक को नहीं, भगवान को। तो जब भगवान को निमंत्रण देंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। तो इस वीडियो के द्वारा आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को डबल कर सकते हैं, और इस डबल ऊर्जा से आप खुद को भी ऊर्जावान बना सकते हैं। तो आपके घर में कितना भी तनाव का माहौल हो, टेंशन का माहौल हो, लेकिन कुछ दिनों में ही वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर दुआएं हैं, जहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है, वहाँ खुद भगवान है। तो आप सोचो, आपका घर तो मंदिर समान, और उसमें रहने वाले हर आत्मा देवता बन जाएगी। क्योंकि हमें कभी भी फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में भी नहीं कहते कि जैसे कोई परिवार में सभी बहुत प्यार से रहते हैं, तो उसको भी लोग कहते हैं भाई तो देवताओं जैसा परिवार है, देवताओं जैसा घर है। तो हमें भी अपने घर को ऐसा बनाना है। भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे, तो क्यों ना हम भगवान के उन श्रेष्ठ कर्मों को सुन करके, उनके कदमों पर चल करके, उनकी श्रीमत पर चल करके, और भगवान जो हमसे कह रहे हैं वह हमारे भाग्य बनाने के लिए कह रहे हैं, बिगाड़ने के लिए तो नहीं। लेकिन भगवान आज हमें कुछ और कह रहा है, और हम मनुष्य आत्माएं कुछ और करती जा रही हैं। हमेशा याद रखें, मनमत वाले हमेशा पराजित होते हैं, लेकिन जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं उनकी हमेशा विजय होती है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।